गया गोटे से आंसू सूख गया, हाँ साइकिल चले चले सूख गया सेल गोटा आंसू भी सूख गए। आप नहीं जाएंगे जब सरकार ने हमारे सनी को कुछ कह रहा है सब कुछ दिया है, कहाँ दिया है? कुछ नहीं मिला है, खाने के लिए नहीं मिलता था। चलिए ट्रेन चलता है तो पैदल आते हैं। दिल्ली में क्या करती हैं? ये ऐसी मजदूर काम करते हैं। काम बंद हो गया वहाँ? हाँ बंद हो गया, हाँ तो पेट पर आफत हो गया। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कहा गया है कि अब आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अब आप किसी के भरोसे नहीं हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको आत्मनिर्भर का मतलब सच में पता है। देखा जाए तो पूरे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बीच जो मजदूर हैं वो अपना पलायन खुद से कर रहे हैं। कोई साइकिल से आ रहा है तो कोई पैदल आ रहा है, तो कोई 3 से 4 हज़ार रुपये बस वालों को देके अपने घर पहुंच रहा है। इसी बीच हम यहाँ निकले हैं ये देखने के लिए कि जो मजदूर इतनी दूरी तय करके आते हैं, आखिर उनके मन में कितना आक्रोश है सरकार के लिए। आखिर वो उन मजदूरों को कौन सी राहत नहीं पहुँच पाई जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए कि वो खुद घर से निकल पड़े अपने घर जाने के लिए। तो अब हम उनके बीच हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन मजदूरों की ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये दिल्ली से साइकिल चलाकर पटना आने को मजबूर हो गए। जी ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ जी। गुड़गांव से, वहाँ से साइकिल खरीदा हूँ। साइकिल खरीद के चलाते चलाते आ गया पटना। कितना दिन लगा आने में? आने में लग गया 6 रोज। 6 रोज। वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पर सीवर कंपनी का काम करता था। काम बंद हो गया? हाँ काम बंद हो गया। तो अब गाँव जाके क्या कीजिएगा? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल का। बंगाल के? हाँ। तो अब यहाँ से बंगाल की दूरी कैसे तय कीजिएगा? साइकिल से तय करेंगे। यानी कि आप दिल्ली से पटना साइकिल से आए हैं 6 दिन में, और अब आप जहाँ बंगाल जाने की सोच रहे हैं? अब सोचता हूँ कि कोई से रोड़ी टोड़ी गाड़ी टाड़ी मिल जाएगा, भागलपुर में उतर जाएंगे। भागलपुर से वहाँ से बस मिलता है। वहाँ से सरकार तो आप लोगों के लिए ट्रेनें चला रही है, उस ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे? ट्रेन नहीं मिल रहा है मैडम जी, क्या करूँ। मतलब श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो आप लोगों के लिए चलाई जा रही है वो आप तक उसकी सुविधा नहीं पहुंच रही? नहीं, टिकट खोजने गया हूँ तो बोल रहा है कि 18 रोज बाद मिलेगा टिकट। अच्छा। हाँ तो क्या करूँ फिर, पैदल ये साइकिल लेके खरीद के मैंने बढ़ाया। गुड़गांव में अभी इतने दिनों के जो लॉकडाउन थे, जहाँ पे आपका काम बंद था, वहाँ पे खाते पीते कैसे थे, कैसे रहते थे वहाँ? अपने पैसे से खाता था। अपने पैसे से खाते? हाँ, आधार कार्ड का नंबर ले गया, वो एक भी नहीं दिया है। एक दिन दे दिया है तो सिर्फ 2 किलो चावल और 2 किलो आटा। खाते में कुछ पैसे भी आए? नहीं, कुछ भी। चाचा आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से आए हैं। आप भी साइकिल से आए हैं? की करेंगे, नहीं पड़ा था की करें, वो आस्ता से चलाते हैं। कहाँ जाना है आपको? मालदा टाउन जाना है। कहाँ? मालदा। मालदा। तो यहाँ से फिर साइकिल से निकलने का सोचा है? की करेगा, 4 दिन में पहुँच नहीं पा रहे घर। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोग गुड़गांव से साइकिल चला के 6 दिन में यहाँ पहुँचे हैं? सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं पहुँची? नहीं, सरकार पैसा कुछ नहीं दिया हम लोग। की करेगा, तकदीर में जो रहेगा सेटा होगा। कितने लोग हैं घर में? हमारे घर में 2 लड़का 2 लड़की है। पत्नी आप है। हैं? हाँ। कमाते आप हैं, अगर कुछ हो जाता तो क्या करते? अब की करेंगे, तकदीर में जो रहेगा सेटा होगा। डर नहीं लगता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो परिवार को कौन देखेगा? वो तो सोचना पड़ता है, तो वहाँ तक खाना नहीं मिलता था, की करेंगे। कैसे रहे हैं इतने दिन वहाँ पे? जेटा पैसा कमाई कर रहा है वो पैसा बैठ के खाता है। हम लोग कैसे पूछेंगे, हम लोग तो देखा है। गरीब का कोई नहीं होता है ना। हाँ, नहीं, आँख आपका डबडबा रहा है, सूख गया गोटे से। आंसू सूख गया, हाँ साइकिल चले चले सूख गया सेल गोटे। आंसू भी सूख गए। क्या पूछिएगा, चुनाव भी आ रहा है, सरकार से सवाल पूछिएगा। हम लोग की पूछेंगे। रास्ता में खाना पीना खाए हैं? रास्ता में कोई देता है तो खा लेता है। कुछ देता है तो खा लेते हैं। कितना उम्र हो? हमारा उम्र 60-65 67 बच्चर हो गया। कितना? 67 बच्चर हो गया।
तो आपने देखा किस तरीके से 6 दिनों में ये साइकिल चला के अभी पटना पहुँचे हैं, लेकिन इनकी दूरी अभी भी इनकी मंजिल अभी तक इनको नहीं मिली है। आप कहाँ से आए हैं? सब एक ही जगह से है। सब दिल्ली से आए हैं साइकिल चला के। साइकिल चला के। सरकार की तरफ से जो भी राहत राशि की बात की गई थी, ट्रेन चलाने ये हुआ है, ठीक है। एक दिन जो जैसे राशन देने के लिए या कहता है ये हमसे नहीं दे रहा है, अपने खुशी के लिए राशन दे रहे हैं, सरकार ने नहीं दे रहा है। अच्छा। ये गांव के लिए हमसे नहीं दिया था, जो आधार कार्ड जो भर के दिए थे ना, तो वही देने के लिए आया। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन फिर नहीं दिया। घर कहाँ है आपका? कहाँ जाना है? झारखंड जाना है। झारखंड जाना है। हाँ, तो यहाँ से झारखंड की दूरी कैसे तय करेंगे? साइकिल से जाएंगे। साइकिल से जाएंगे। घर में कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं? हाँ, अकेले हैं। तो डर नहीं लगा जब आप साइकिल से निकले? डर क्या लगेगा, जब आप खाने के लिए वहाँ पे पैसा नहीं, घर पे तो अनाज पानी है तो वो खा लेंगे। सोचा है घर जाके क्या कीजिएगा? सोचेंगे कि काम है घर में। घर में काम है? हाँ, घर में है। अब वापस जाने का सोचा है लॉकडाउन खुलने के बाद? हम नहीं जाएंगे। जब सरकार ने हमारे सैनिक को कुछ कह रहा है, सब कुछ दिया है, कहाँ दिया है? कुछ नहीं मिला है। खाने के लिए नहीं मिलता था, चलिए घर से मंगा पैसा खाया हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से इनका ये कहना है कि घर से पैसे मंगा के खाए गए हैं, लेकिन अब जब वहाँ पे खाने का कोई साधन नहीं बचा तो साइकिल उठाकर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। जो मंजिल पे अभी तक ये पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अभी भी बीच रास्ते में ये सोच रहे हैं कि शायद ये सही सलामत घर पहुँच जाए। और कुछ मज़दूरों से जानते हैं और कुछ प्रवासियों से जानते हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सरकार जो ट्रेन चला रही है, जो सहायता राशि दे रही है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही और वो खुद साइकिल से, पैदल, बस पे सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। जब आप लोग दिल्ली से निकले थे तो रास्ते में कहीं आपका कोरोना जांच किया गया था? हाँ, चेक किया था। कहाँ किया? तो आगे जो उधर से आए थे ना, चेक भी वहाँ पे किया था जहाँ रहते थे। वहाँ पे 1 दिन 2 दिन आया, 4 दिन चेक करके चले गया। मिसनिक नहीं था। अच्छा। गुड़गांव में कुछ नहीं था। किस तरह से चेक? जो मशीन था ऐसे लाइट मारता था, बताता था वहाँ पे कितना पॉइंट है, मिसनिक नहीं है। अच्छा। उसके बाद में रोज चेक करके जाता था। अच्छा, सरकार, मोदी सरकार ये बोलते हुए नजर आ रही है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब पता है आपको? नहीं पता। ये तो मान रहे हैं कि मगर क्या करेंगे, जब खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो निर्भर कैसे करेंगे? जो सब चीज़ जो हमको सरकार ने दे रहा था, हम कहाँ जाएंगे? इसी जगह रहेंगे। जब इस जगह में रोक खाने के लिए सब व्यवस्था मिल रहा है, हम काहे के लिए जाएंगे घर? इसी जगह रहेंगे। जब व्यवस्था नहीं है तो कहाँ? सरकार बोल रही है कि जहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं वहीं रह जाए, तो फिर आप लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कहीं और? मैं खाने के लिए नहीं मिल रहा है। एक दिन जो दे दिया, दूसरे दिन 1 महीने के बाद आएगा, तो ये क्या फ़ायदा है? एक दिन के लिए 5 किलो चावल दे देगा तो कितना दिन खाएगा, ये हमको बताइए। मजदूर वाले काम करते हैं तब खाना भी खाते हैं। जब खाना नहीं मिलेगा तो मजदूर चल पाएगा नहीं। रास्ते में अभी कुछ और प्रवासी पैदल चलकर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर सामान है, सर पे सामान लेकर। इनमें एक महिला भी है जो कि पानी की बोतल और सर पे बैग लेकर तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। कहाँ से आ रही हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? कैसे आई हैं दिल्ली से? पैदल। दिल्ली से पैदल आई हैं? हाँ। कितना दिन लगा आने में? 1 महीना। 1 महीना? हाँ। और कहाँ जाना है आपको? हाँ, हरनौद। हाँ। डर नहीं लगा जब आप दिल्ली से निकली हैं महिला होकर, आप अकेले चल पड़ी? कहे डर लगेगा ना, आदमी है तो डर नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से खाना खाना है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो भी आप लोगों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, वो सब आप तक क्यों नहीं? आप लोग ट्रेन से क्यों नहीं आ रहे? कुछ ना, ट्रेन चल रहा है। ट्रेन चलता है तो पैदल आते हैं। दिल्ली में क्या करती हैं? ये ऐसी मजदूर काम करते हैं। काम बंद हो गया वहाँ? हाँ, बंद हो गया। वहाँ तो पेट पर आफत हो गया। तो कैसे चल रहा था वहाँ पर काम? कुछ भी न चल रहा है, वो पेट पर आफत है।
खाना के लिए। एक महीना आप 1 महीने से चलती आ रही हैं ताकि आप अपने घर पहुंच सके। हाँ, आत्मा नहीं रो रहा है पैदल चलते चलते? आत्मा तो रो रहा है जरूर। घर में कौन कौन है? घर पर सब परिवार है ना, अपन परिवार संगे रहेंगे ना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।